तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मॉड्यूलस फंक्शन, या इसी को हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन ऑब्लिक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। देखो बेटा, जो फंक्शन है वो होता है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। इसको हम रीड करते हैं मॉड एक्स। क्या रीड करेंगे? मॉड एक्स। इसके बाद जब हम बातचीत करते हैं तो ये डिफाइन क्या किया गया, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनेशन एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी मैं आपको इंफॉर्म कर रहा हूं कि मॉडुलस करता क्या है। मॉड 3 ये पॉजिटिव पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, एज इट इज ट्रांसफर करता है। ये पॉजिटिव पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा जब कभी भी अंदर पॉजिटिव है। हम मान लेते हैं हमने नैवेद्य का माइंड रख दिया मॉड के अंदर, जब नैवेद्य का माइंड पॉजिटिव है वो एज इट इज कहेगा अच्छा नैवेद्य का माइंड बाहर कर। ठीक है, मतलब वो पॉजिटिव पे कोई फर्क नहीं डालेगा। अगर मॉड के अंदर जीरो भी है तो वो एज इट इज जीरो बाहर ट्रांसफर करेगा। लेकिन अगर मॉड के अंदर -3 है, मतलब नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव बना के बाहर ट्रांसफर करेगा। जैसे ही नैवेद्य सोचने लगा कि भैया पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, चल नहीं होगा पे चल होगा, होगा पे तो होगा ही और नहीं होगा पे भी होगा, वो वैल्यू में चेंज नहीं करेगा, वो उसके साइन में चेंज करेगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। नेगेटिव आएगा ही नहीं, आउटपुट जो है नेगेटिव आएगा ही नहीं। पहले तो ये लिख लो। अब समझना, इसी चीज को मैं एक्स के टर्म्स में लिख रहा हूं। ये एक तरफ लिखा हुआ होना चाहिए, मैं भी दोबारा लिख दे रहा हूं जिससे कि आप भी वहीं शुरू ना हो जाए। अगर मैं यहां पे 3 लिख रहा हूं तो बेसिकली मैंने x की वैल्यू 3 रखी है, यही है ना x। तो यहां 3 आया मतलब x ही बाहर आया, हाँ या ना? इसका मतलब when x greater than 0 mod x is nothing but x। बात समझ में आई? अगर x पॉजिटिव है तो कोई चेंज डाल ही नहीं रहा, वो एज इट इज बाहर कर रहा है। तो mod x is nothing but x। कब? when x is greater than 0। अब सेकंड केस ले हम, mod 0, या आपने 0 कहा तो अब अगर ये x है तो ये भी x है,
तो जीरो पे एज इट इज जीरो ट्रांसफर करेगा, लेकिन मैं कहूंगा when x is जीरो mod x is nothing but x, या आप इसको जीरो कह लो, क्योंकि अब तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है। पहले आपके पास ग्रेटर देन जीरो है, वो कोई भी वैल्यू हो सकती थी, नोट करो। चले आगे। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड। हमने कहा मॉड माइनस थ्री इज नथिंग बट थ्री, तो अब आपका x ये है, अब आपका x क्या है, माइनस थ्री, आउटपुट है थ्री, थ्री कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ माइनस थ्री, मीन्स दिस इज योर x। आउटपुट क्या आया, माइनस एक्स, आउटपुट क्या आया, माइनस एक्स। तो हम कहेंगे when x is less than जीरो mod of x is माइनस एक्स। अब मैं यहां समझा रहा हूं, सर आपने तो कहा पॉजिटिव आएगा, ये तो नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव कब दिख रहा है, दिखने और होने में अंतर है। x की वैल्यू माइनस फाइव रखो, बताओ पॉजिटिव आया कि नहीं आया। x की वैल्यू माइनस टेन रखो। अब कोई कहेगा सर 10 रखो, यहां रखो क्यों, यहां रखो क्यों, बात समझ में आई कि अगर x नेगेटिव है तो वो नेगेटिव से ओपन करेगा और नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल गिव यू पॉजिटिव। हम आगे चल के फंक्शन की डेफिनेशन प्रॉपर पढ़ेंगे, अभी अलग अलग फंक्शंस करा रहा हूं, क्योंकि पहला चैप्टर जो हम क्वाड्रेटिक लेना चाहते हैं उसमें सब यूज आएंगे, सब, ठीक है, उसका बेस तैयार किया जा रहा है। तो मैं जो आपके साथ अभी बात करने जा रहा हूं, बिना समझे हुए इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। दो टर्म है, डोमेन, कंप्लीट डेफिनेशन बाद में दूंगा, लिखाया जाएगा, बट बाद में। डोमेन वैल्यूज ऑफ x for which function is defined। डोमेन क्या कहते हैं, x की वे वैल्यूज जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड है। रेंज
from minimum value of y to maximum value of y is known as range. y की मिनिमम वैल्यू से y की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है बेटा? रेंज। केवल डिफाइन किया है, बताया है, ढंग से एक्सप्लेन बाद में करेंगे, ठीक है। और जब एक्सप्लेन करेंगे तब हर चीज रिलेट भी हो जाएगी। लिख लिया ऑनलाइन? अब हम कुछ चीजों पे बात कर रहे हैं, ध्यान देना। आपने कहा y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू मॉड x, यही फंक्शन पढ़ रहे हैं ना हम। माइनस एक्स कब? when x लेस देन 0। यही एक्सप्लेन किया है अब मैंने कि वो माइनस एक्स हम क्यों लिख रहे हैं। फिर हमने कहा 0 कब? when x इक्वल टू 0। हमने कहा एज इट इज बाहर कब? when x ग्रेटर देन 0। डिफाइन किया, उसको अरेंज करके लिख दिया। यह है मॉडुलस की बेसिक ओपनिंग, ठीक है। अब इसी में एक दो चीजें और ध्यान देना। अगर हम चाहें तो ये इक्वालिटी यहां लगा देते हैं। सर गड़बड़ आदमी हो, कभी कुछ भी कर देते हो। नहीं, समझाऊंगा, चिंता मत करो। इधर नोट बाद में करना। सर 0 पे 0 तो समझ में आया, ये नहीं आया। मैं कहूंगा रुक भाई, ध्यान दे। अगर आपने x 0 रखा यहां तो क्या देगा? -0 देगा। -0 इज नथिंग बट 0। तो वैल्यू पे कोई फर्क पड़ा? वैल्यू पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो इक्वालिटी अलग से लिखने की बजाय मैं यहां भी लिख सकता हूं। तो क्या सर मैं वो इक्वालिटी यहां भी लिख सकता हूं, क्योंकि यहां भी तो 0 पे 0 ही देगा? बिल्कुल लिख सकता हूं। चाहे 0 यहां रख के निकालो, रखो x इज इक्वल टू 0। 0 आया कि नहीं आया? ठीक है। तो क्या सर मैं दोनों तरफ रख सकता हूं? बिल्कुल बेटा। हमारी शुरुआत यहां से हुई थी, यहां चले, यहां चले और यहां चले। चारों में से आप कुछ भी लिखते हैं बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि 0 भाई देखो, पॉजिटिव पे पॉजिटिव मिलना है, नेगेटिव पे भी पॉजिटिव मिलना है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव कौन करता है? एक माइनस और मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, तभी वो पॉजिटिव हो जाएगा नंबर। इक्वालिटी 0 चाहे मैं अलग से निकालूं, चाहे मैं यहां रख के निकालूं, 0 ही आ रहा है। चाहे मैं यहां रख के निकालूं, चाहे मैं दोनों तरफ रख के निकालूं, ठीक है।
नोट करते हैं। तो बेसिकली अब हम इस ओपनिंग से आगे बढ़ेंगे। करेक्ट चारों हैं, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है तो y किसके इक्वल है? माइनस एक्स के। और एक लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। 9th 10th पूरा हम पढ़ के आए। तो जरा हम इसके बारे में बात करें। लाइन के लिए 2 पॉइंट बहुत होते हैं मेरे पास। x 0 रखो, y 0 आ रहा है। x -1 रखो, y 1 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन दैट केस जीरो पे 0, -1 पे 1, 2 पॉइंट मिला है। उसके बाद इनको ज्वाइन कर दिया, मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है। केस सेकंड, when x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y किसके इक्वल है? x के। जब x 0 रखोगे तो y, जब x 1 रखोगे तो y। इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ये वाली लाइन है y इक्वल्स टू -x। यहीं तक क्यों रखा? क्योंकि वो नेगेटिव के लिए डिपेंड है। ये आ गया y इक्वल्स टू x। बात समझ में आई? यह है आपका y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ। अब आप सोचें, 1 मिनट के लिए ध्यान दें। क्या मैं x 0 और कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं? कोई समस्या है? नेगेटिव वैल्यू रखने में कोई समस्या है? नहीं। मैं पॉजिटिव वैल्यू रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं?
मतलब अगर मैं x की सारी वैल्यूज रख सकता हूं तो डोमेन क्या हुआ? ऑल रियल नंबर। बट डोमेन क्या बताया था आपको? डोमेन बताया वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो अगर फंक्शन सारी वैल्यूज के लिए डिफाइन हो रहा है तो उसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। हाँ या ना? अगर फंक्शन सारी वैल्यूज के लिए डिफाइन हो रहा है तो डोमेन क्या आएगा? ऑल रियल नंबर। y की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं सोच के बताओ। एनीवन, कोई भी। y की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं? मेरी तरफ नहीं, इधर। सारे रियल दो आंसर आए हैं, सारे रियल नंबर और एक है पॉजिटिव रियल नंबर। और कोई आंसर? पॉजिटिव, बहुमत पॉजिटिव रियल नंबर की तरफ, बाकी लोग न्यूट्रल बने हुए हैं। पॉजिटिव और जीरो, बिल्कुल सही है। जीरो भी आ रहा है। सोचो, सोचना पड़ेगा। एक्स नेगेटिव रखोगे तब भी तो पॉजिटिव ही आएगा, हाँ या ना? जीरो रखोगे तो जीरो आएगा, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। क्या नेगेटिव मिला? y की वैल्यू नेगेटिव मिली क्या? अरे मिली क्या? नहीं मिली? नेगेटिव आई क्या? नहीं आई। मतलब इसका जो रेंज है जीरो से इंफिनिटी। आप खुद भी देखो, जो y की वैल्यू है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आया ही नहीं है, आपका नेगेटिव डायरेक्शन में कर्व आया ही नहीं है। कर्व पॉजिटिव y के डायरेक्शन में है, जीरो को इंक्लूड करते हुए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर पढ़ाया मैंने तुम्हें, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, जीरो, सब पढ़ाया है। दिस इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अगर आपने केवल पॉजिटिव भी बोल दिया तो आइडियली वो गलत है, जीरो भी आएगा, पॉजिटिव में जीरो नहीं आता। अब समझ में आया कि वहां कहां से उठा करके कहां के एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, हम नोट करते हुए। तो मॉड एक्स का ग्राफ कभी भी बनाना होगा, ये है ग्राफ। हाँ अर्नव, सर इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी बना सकते हैं। हम रियल वैल्यूड फंक्शन पे बात कर रहे हैं बेटा, हमारा एक्स रियल नंबर ही रहेगा। कॉम्प्लेक्स में कोई भी आर्गन्ड प्लेन होता है, रियल प्लेन नहीं होता बेटा। उसमें आता है ना बेटा इमेजिनरी पार्ट, तो वो तो इमेजिनरी नंबर्स है, ये रियल नंबर पे डिफाइन किए जा रहे हैं। ठीक है, अभी अपन कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे तो वहां भी मॉडुलस आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। वो मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उस पर अभी अलग से बात करेंगे।
कर लिया। अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज पे पहले काम करेंगे, फिर कुछ और ओपनिंग्स पे काम करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे बेटा, क्योंकि मॉडुलस बहुत काम आएगा, ठीक है। मॉडुलस जो है वो काफी काम आता है, इसलिए इसमें, और यहाँ पे आपकी इनइक्वालिटीज भी आ जाएंगी जो कल पढ़ाया था। कुछ होमवर्क भी मैं आपको और दे दिया करूंगा। अभी कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट को एंजॉय करना है, बाद में खूब वर्क करना, वो कोई दिक्कत नहीं। हम जिस ए को यूज करेंगे पूरी प्रॉपर्टी में, वो ए ग्रेटर देन 0 है। वो ए क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मॉड एक्स इज इक्वल्स टू ए, मीन्स x is equals to प्लस माइनस ए। x जो है वो प्लस माइनस ए के इक्वल होगा। सर कैसे? सोचना, मॉड एक्स अगर 3 के इक्वल करो तो 3 तुम्हें कब कब मिला था? जब वो +3 था तब भी 3 दे रहा था, और जब वो -3 था तब भी वो 3 दे रहा था। बात समझ में आई लिखते हुए? कोई कहे मॉड एक्स इज इक्वल्स टू -a, अगर a पॉजिटिव है तो मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो हम कहेंगे नॉट पॉसिबल। इसी को हम कहते हैं एम्प्टी सेट। मैंने आपको सेट थ्योरी भी एक एक करके पढ़ने के लिए कहा है, कुछ लोगों ने पढ़ भी लिया है। मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। फाइव सेट थ्योरी। मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपका एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी बेसिक डेफिनेशन ही है फाइव नाम।
अब यार पाई को एफ ए आई लिख लो, पी एच ए आई लिख लो, आजकल शॉर्ट फॉर्म भी चलते हैं ना, कैल्सी, कैलकुलेटर को कैल्सी और क्या क्या होता है ना, तो शॉर्ट फॉर्म में कुछ कुछ भी कोई कुछ भी लिख देता है। इसके बाद है हमारे पास मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, इसका सॉल्यूशन आता है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए। अभी मैं प्रूफ भी बताऊंगा, अभी शुरुआत में लिख लो केवल यूनियन ए टू इंफिनिटी, इसके ही लिखने का तरीका है एक्स लेस देन माइनस ए यूनियन एक्स ग्रेटर देन ए। प्रूफ अभी मैं बताऊंगा, निश्चिंत रहना। अगर कोई मुझसे कहे मॉड एक्स ग्रेटर देन 3, इट मीन्स माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, और रिप्रेजेंटेशन भाई समझना, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम क्यों है। माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 का मतलब क्या है, लेस देन माइनस 3। भाई माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 का क्या मतलब है, हाँ या ना। 3 से इंफिनिटी का क्या मतलब है, हाँ या ना। तो ये लिखो, चाहे ये लिखो, एक ही बात है, क्यों ना विद्य, नहीं है। ये एक्स की वैल्यूज ही तो है। हम्म, हाँ, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 में माइनस 2 आएगा क्या, है? अमिताभ बच्चन की शादी में धर्मेंद्र जी दूल्हे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लिख रहे हो माइनस इंफिनिटी से माइनस 3, तो माइनस 2 तो इसमें आ ही नहीं सकता। हाँ, तो मैंने कब का नहीं समझा। इससे हंसी मजाक की कुछ बातें हो जाती है, और क्या माइंड मतलब एनवायरमेंट लाइट हो जाता है। लिख लिया, चले आगे, तो रख -4, मॉड -4 4 होगा, 4 3 से बड़ा है कि नहीं है, हाँ या ना। चलो रख के देखो, मैं तो कह रहा हूं रख के देखो, जो चीज हो सकती है रख के देखो, उसके लिए मैं मना कर ही नहीं रहा। चले फिर आगे, अभी इनका प्रूफ भी दे दूंगा, चिंता मत करना। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, अब उन सिंबल्स के साथ इक्वालिटी भी आ जाएगी, मींस
दोनों चीजें बताने के पीछे मकसद है, ध्यान रखना। चले आगे। Mod x is less than a, so x is the element of minus a to a. और minus a is less than x is less than a. Example, mod x is less than 7, तो ये हो जाएगा x is the element of minus 7 to 7. तो अब हम लास्ट के चारों के प्रूफ देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है जबरदस्ती रटा नहीं रहा, ज्यादातर चीजों का मैं प्रूफ दूंगा। प्रूफ, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए पे बात कर। मैं आपसे कुछ छोटी छोटी सी चीजें पूछता हूं। 5 ग्रेटर देन 3, तो 5 स्क्वायर ग्रेटर देन 3 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? नेगेटिव में ऐसा नहीं होता। -2 इज ग्रेटर देन -3, हमेशा ही मत कह देना। एक तरीके से आप दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाती है। बात समझ में आई कि क्यों कहा जा रहा है और क्यों क्या किया जा रहा है? मैं अब x के टर्म में बात करना चाहता हूं। मॉड x भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मैंने आपको ये क्लियर बता दिया कि पॉजिटिव नंबर्स के रिलेशन में अगर आप स्क्वायर करते हो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होती, बता दिया। अब तुम मॉड एक्स का स्क्वायर करो चाहे एक्स का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। अब मैंने आपको वेवी कर्व पढ़ा दिया है, खुद देख लो। अब हाँ या ना? पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या लिखोगे? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब यह वेवी कर्व पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या लिखोगे? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। यही दिया था मैंने आपको, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। अगर यहां केवल ग्रेटर देन सिंबल होता तो क्या लिखते? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए ओपन और ए ओपन टू इन्फिनिटी, यही दिया है। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो क्या लिखते? माइनस ए टू ए, यही दिया है। जो भी पिछले 4 प्रॉपर्टीज आपको बताई उनका प्रूफ ये रहा। अब समझना कि इट्स नॉट अ 10th क्लास। मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग करूंगा कि उस माइंडसेट को छोड़ो कि एपी में कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। एपी में कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, ये माइंडसेट छोड़ देना। हम कुछ भी बना सकते हैं। एपी में हम रियल नंबर दे सकते हैं, एपी में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम एपी डाल सकते हैं, जीपी डाल सकते हैं। लड़ाई माइंडसेट छोड़ने की है। जो सो कॉल्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो रिलेट करते हैं टॉपिक्स को। ये सारी चीज जो तैयारी चल रही है वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए चल रही है, फंक्शन के लिए चल रही है, और कुछ नहीं। चले आगे। इसके बाद बेटा एक रिजल्ट है जो अभी मैं प्रूव भी कर दूंगा। A is less than equals to mod x is less than equals to b, then x is the element of minus b to minus a union a to b, or minus b is less than equals to x is less than equals to minus a union a is less than equals to x is less than equals to b. जैसे कोई कहे ए पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव ही रहना है। ए की जगह 5 रख दिया और बी की जगह 13 रख दिया। ये तो मैंने रिजल्ट से उठाया है, मैं बेसिकली इसको अलग से सॉल्व करता हूं और तुम्हें बताता हूं कि यही रिजल्ट आएगा।
चले आगे। जैसे लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया था कि डबल इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है, बताया था कि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए एंड ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। याद आ रहा था, दो पार्ट किए थे मैंने, केस 1 केस 2। तो जब आप इस पर बात करोगे तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, और बाकायदा इसका प्रूफ मैंने आपको दिया है। और इसको मैं लिखूंगा दिया है मैंने प्रूफ। ये आया माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। ये आया मेरा -13 टू 13। दोनों में कॉमन कहां जा रहे हैं? दिख रहा है? तो आपका x कितना आया? -13 टू -5 यूनियन 5 टू 13। चले आगे। अगर मैंने डायरेक्ट उठाया था तो ये तुरंत लिख दिया था, यही तो था। a टू b, a इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड x इज लेस देन इक्वल्स टू b, यही था ना। अगर आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद है तो आपके स्टेप्स बचेंगे। चले फिर आगे। अब कुछ क्वेश्चंस हम और कर रहे हैं, कुछ ग्राफ हम और ड्रॉ करेंगे आगे। उन क्वेश्चंस के बेसिक, अभी फर्स्ट फेज ऑफ प्रॉपर्टी खत्म हुई है, एक सेकंड फेज ऑफ प्रॉपर्टीज हम फिर शुरू करेंगे बाद में। जैसे कोई मुझसे कहे सॉल्व इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी आपने क्या प्रॉपर्टी पढ़ रखी है?
ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ना। अब अंदर x+5 आ गया, आप क्या करो, लेट x+5 इज कैपिटल X, सो मॉड ऑफ कैपिटल X इज 7। तो कैपिटल X किसके इक्वल होगा, ±7 के। एक बार कैपिटल X को -7 लो, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, स्मॉल x की। एक बार कैपिटल X को +7 लो, तो आपके पास वैल्यूज क्या आ गई, ये रहा आपका सॉल्यूशन। मतलब जो मॉड के अंदर है उसको कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल U के रूप में ट्रीट करें। चले आगे। चले आगे। अब हमसे कहा जा रहा है सॉल्व मॉड x -8 लेस देन 15। अब समझने की कोशिश करना, फिर डायरेक्ट उठाने की कोशिश करेंगे। हम कहेंगे लेट x -8 इज कैपिटल X, तो आपके पास आ गया मॉड कैपिटल X इज लेस देन 15। अब आप प्रॉपर्टी पे गए, बताया था, और बताया था ना प्रॉपर्टी, तो आप लिख सकते हो अब ये आ गया x -8, ध्यान देना सभी लोग, x -8 से x लाना है, मतलब 8 ऐड करना पड़ेगा। x -8 से क्या लाना है, 8, तो x 8 ऐड करना पड़ेगा। तो x -8 + 8, हर तरफ 8 ऐड होगा। अब ये स्टेप्स बेसिकली बचाए जाते हैं बेटा, और यहीं पे बेसिकली बच्चों को समझाया जाए। बच्चे थोड़ा सा काम करें तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। इसको देखने का ये तरीका भी था, यहां वाले पे -15
ये एक तरीके से फर्स्ट मेथड की ओपनिंग है। -15 इज लेस देन x - 8 इज लेस देन 15। अब ये बता रखा है मैंने, तुम्हें बता रखा है डायरेक्ट, एड 8 ऑन ईच साइड। आइडियली यहां भी वही कर रहे हैं हम, एड 8 ऑन ईच साइड। बस यहां साइड दिखती नहीं है और यहां साइड दिखती है, तो बच्चे को दिक्कत नहीं होती, लेकिन बच्चे को यह समझना होगा कि दोनों है तो एक ही चीज। मैंने आपके ग्रुप पे रीसेंड कर दिया इनइक्वालिटीज वाला। इसमें जहां तक मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस मॉडुलस के भी होंगे। अब आप वो क्वेश्चंस कर पाएंगे, अगर मॉडुलस के पहले तो थे बेटा, इधर नहीं है। लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर 6 कंप्लीट कर लेना। मतलब छोटे छोटे से क्वेश्चन है, दो चार क्वेश्चन करके काम करूंगा। ये बातें समझ में आई। अब कोई मुझसे कहे सॉल्व दिस, अब मैं डायरेक्टली पिक करना शुरू करूंगा। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है देन आई विल गो फॉर x + 5 is the element of -infinity to -9 union 9 to infinity। x + 5, x कब होगा? जब आप -5 ऐड करेंगे, या तो 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे या -5 ऐड करेंगे। ऐड -5 ऑन बोथ साइड या ईच साइड कर लो, ये x हो जाएगा। अब हमारे सौम्य और नैवेद्य गए समुद्र के पास। सौम्य ने एक बोतल पानी पी लिया, कह दिया कि मैंने समुद्र खाली कर दिया, और नैवेद्य ने एक बोतल पानी गिरा दिया, कह दिया मैंने समुद्र भर दिया। इन्फिनिटी इज लाइक अ समुद्र, ओशन। कुछ सब्सट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और कुछ ऐड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट विल रिमेन इन्फिनिटी।
अब एक क्वेश्चन तुम खुद करो, फिर दूसरा पैटर्न बताऊं। चले आगे। सॉल्व इट। सॉल्व करके सभी लोग भेजें। सभी लोग अपने ओरिजिनल फॉर्मूलों की तरफ जाके देखें, जिनसे भी नहीं हुआ है। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का फॉर्मूला लगेगा, वो लिखा हुआ है माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इंफिनिटी, मीन्स x minus 7 is the element of minus infinity to minus 12 union 12 to infinity। अब x minus 7 को x में कब लाएंगे? add 7 on each side। बात क्लियर हुई नव्या? देख बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, और यही हमारा एडवांटेज है। आप लोग बोले जाओ, मैं बेटा ध्यान सबका रखता हूं, लेकिन बोलना तो एक बार पड़ेगा। यही एरर्स दूर कर दिए जाएं, आगे दिक्कत नहीं आती, और यही खींच दो, आगे दिक्कत ही दिक्कत। चले आगे। अब कुछ चीजें और भी हैं जिस पैटर्न पे मुझे बात करना चाहिए। जैसे मुझसे कहा जाए सॉल्व मॉड x माइनस 3 प्लस 2 mod 3x plus 4 is 12। लेट अस सपोज मुझे ये सॉल्व करना है, तो ये ओपनिंग बेसिकली 3 केस में हो, 3 केस बनेंगे। सबसे पहले आपको पुट each factor inside the mod equal to 0, find the values of x, mark them on number line। Put each factor inside the mod equal to 0, find the values of x and mark them on number line। एक आपने किया x माइनस 3 को 0, तो x कितना आ गया? एक आपने किया 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x कितना आ गया? तो एक आया -4/3, एक आया 3। इसने पूरे नंबर लाइन को आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। बात समझ में आई? नोट करो।
क्या फर्क पड़ता है, मैंने क्या लिखा है, इनसाइड। इससे आपका मॉडुलस 3 पार्ट में ओपन होगा। केस 1, when x is less than equals to -4/3। एक बार केस बनेगा -4/3 से 3, और एक बार केस बनेगा 3 to infinity। -4/3 से छोटा कोई इंटीजर बताओ। -2 ले लो। -4/3 से छोटा कोई इंटीजर, -2 रखो यहां। -2 अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बताओ। अंदर नेगेटिव है, -5 आ रहा ना, अंदर नेगेटिव है। मॉडुलस में क्या समझाया, अगर अंदर नेगेटिव तो नेगेटिव से खुलेगा, क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल गिव यू, क्या बताया मैंने, अगर अंदर नेगेटिव तो किससे खुलेगा, नेगेटिव से। क्यों खुलेगा, क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल गिव यू पॉजिटिव। बात समझ में आई। ये मेरे पास आएगा -(x-3). इज इट क्लियर। -2 यहां भी रखो। नेगेटिव, अगर अंदर नेगेटिव तो किससे खुलेगा, ओपन करना आया भाई, कोई लेस नंबर रखा और देखा कि अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब करो इसको, नोट करो फटाफट। चले आगे। तो ये आपका आ गया -(x+3) -6x-8। हाँ या ना, मीन्स 7x = -17। 17, तो x की वैल्यू आई -17/7। ये लेस देन -4/3 है, सो आंसर इज वैलिड। अगर ये ग्रेटर देन -4/3 आ जाता तो आंसर वैलिड नहीं होता, क्योंकि आप क्या केस लेके चल रहे हो, x लेस देन -4/3। चले आगे।
केस सेकंड, अब एक्स आपका किस किस के बीच में है, -4/3 से 3। अब -4/3 से 3 के बीच कोई नंबर लो, 1 ले ले, रखो यहां 1। नेगेटिव, अगर अंदर नेगेटिव तो किससे खुलेगा, नेगेटिव से, और यहां रखोगे 1 तो पॉजिटिव, अंदर पॉजिटिव तो डन। ये -4/3 से 3 के बीच में है। तो इसके दो आंसर तो आपके पास निकल गए, क्या, -4/3 सॉरी -17/7 और मतलब 1/5। चलो केस थर्ड बनाओ और आंसर निकालो। व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, x को 4 लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 4 लो, दोनों पॉजिटिव आ गए। दोनों ही पॉजिटिव, ये नॉट द एलिमेंट ऑफ, hence आंसर इज नॉट वैलिड। बात समझ में आई? जितने भी मॉडुलस रहेंगे उतने केसेस से ओपन होंगे और आप हर इंटरवल में चेक करेंगे कि आंसर जो आ रहा है वो वैलिड है कि नहीं है। सो सॉल्यूशन विल बी x इज इक्वल्स टू, एक कितना आया था -17/7, एक क्या था 1/4। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक भी आंसर ना आए, ये ध्यान रखना।
क्या? एंड सॉल्यूशन विल डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसी चीजों पे और बात होगी, ऐसा नहीं है कि मॉडुलस यहां खत्म होता है। मॉडुलस शुरुआत है।